मैंने आज सुबह सुबह एक पेपर में खबर पढ़ी, दैनिक भास्कर में, कि एक युवक ने बेरोजगारी के कारण फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इतना गंदा लगा पढ़ करके, इतना बुरा लगा कि मुझे लगा इसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए, आप मुझे पैसा मत दीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए, लेकिन प्लीज़ जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, तो कम से कम आप ऐसे लोगों की मदद करिए, ऐसे लोगों का एक जरिया बन जाइए। आप किसी सरकार से, किसी मंत्री विधायक से उम्मीद लगा करके मत बैठिए कि आपकी कोई मदद करने आएगा। बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। ये हमारे लिए, हमारे सभी देशवासियों के लिए एक बहुत बड़े शर्म की बात है, मैं समझता हूँ। देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब भी कोई वैकेंसी हम डालते हैं, जब भी कोई इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, आप लोग ना उस पर बात करते हैं, ना उस चीज़ को शेयर करते हैं, ना किसी को बताते हैं। यार, आपके काम की नहीं है, चलो ठीक है, आप अपने अगल बगल, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बता दो, वीडियो शेयर कर दो कि यार ये वैकेंसी हमारे पास आई हुई है, तुम चले जाओ। हो सकता है आपका कोई पड़ोसी ही, आपका कोई अपना सगा संबंधी इस बात को लेकर के बहुत परेशान चल रहा हो, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने करियर को लेकर के। तो देखिए, मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे कोई चार्ज की जरूरत नहीं है, कुछ मुझे मत दीजिए, 1 रुपए मत दीजिए। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, लेकिन प्लीज ऐसे जरूरतमंद लोगों की आप मदद कीजिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। बेरोजगारी के कारण अगर कोई भी आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा रहा है, तो हम सब के लिए, हम चूंकि सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं यार, हम लोग देश के युवा नागरिक हैं, तो हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। और खासकर हमारे लिए, मैं व्यक्तिगत इसकी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम जागरूकता में कमी करते हैं, हम ऐसे लोगों को समझाइश नहीं दे पाते हैं, हम ऐसे लोगों से बात नहीं कर पाते हैं कि लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सभी दोस्तों से हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह है कि यदि कोई ऐसा आपके आसपास परेशान व्यक्ति दिख रहा है, तो उसकी आप जरूर मदद करें। कोई भी वैकेंसी डालता हूँ, कोई भी नोटिफिकेशन डालता हूँ, आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए, पहली चीज़। अब एक इसका दूसरा पहलू बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वैकेंसी आती है, सब कुछ आती है। देखिए, नौकरी आपको ना चैनल सब्सक्राइब करने से मिलेगी, ना वैकेंसी देखने से मिलेगी। आपको क्या करना है, वहां जाना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा। मैं इतने बार हर वीडियो में आप लोगों को तरीका बताता हूं। अब आप लोग बोलते हैं सर, हम जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता, हमारी जॉब नहीं लग पाती है। यार, आप लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं, अपनी गलती को आप स्वीकार कीजिए ना। आप क्या गलती करते हैं वो भी आज बता दे रहा हूं। अब एक बहुत छोटा सा उदाहरण समझिए। अगर आप मान लीजिए किसी गाड़ी के मालिक हैं और आपको ड्राइवर अपॉइंट करना है, तो आप क्या ऐसे बंदे को अपॉइंट करोगे जो 10 साल से खाना बनाने का काम कर रहा था, जिसने आज तक गाड़ी का स्टीयरिंग ही नहीं छुआ? ऐसे बंदे को आप अपॉइंट करोगे क्या? 5,000 रुपये महीने की सैलरी में भी नहीं करोगे ना। तो सेम यही मेंटेलिटी यार सामने वाले की भी समझो। सामने वाली जो कंपनी आपको रिक्रूट कर रही है, वो भी आपसे यही अपेक्षा करती है कि मुझे ड्राइवर अपॉइंट करना है तो मुझे गाड़ी चलाने वाला बंदा चाहिए, जिसने गाड़ी चलाई हो। अब आप लोग क्या करते हो, लिख दिया उसमें 5 साल सर वोडाफोन में काम किया है, 5 साल पर्दा बेचा है, 5 साल गाड़ी के शोरूम में काम किया है, 6 साल मोबाइल के शोरूम में। यार, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। उसे तो 5 साल नहीं काम किया वो बंदा चाहिए, उसे 2 महीने ही काम किया चाहिए, लेकिन जिसने गाड़ी चलाई हो। कहने का मतलब ये है कि जो वैकेंसी आपके पास अवेलेबल है और उसमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, आप वो एक्सपीरियंस मेंशन क्यों नहीं कर देते हो रिज्यूमे के अंदर
क्या लिखवाने में कुछ बिगड़ जाएगा? 2 मिनट का काम होता है, मोबाइल से एडिटिंग कर लो, अपने से खुद लिख दो, उसमें 2 साल एक्सपीरियंस, कुछ नहीं लगता यार। सिंपल सा फंडा होता है। आप यूट्यूब पर, गूगल पर उसकी इंफॉर्मेशन ले लो, और बोलने में कम से कम, चलो लिखवा नहीं सके तो मुंह से तो बोल सकते हो कि हाँ सर मैंने इसी सेगमेंट में काम किया हुआ है, इसी प्रोफाइल में काम किया हुआ है। अब मैंने फर्निशिंग शोरूम की वैकेंसी डाली, अब लड़के जा रहे हैं सर मैंने वोडाफोन में काम किया। सर यार हद हो जाती है। मतलब पंखे के शोरूम में काम किया है, फर्निशिंग शोरूम है तो नहीं समझ में आती है। हमारा हेल्पलाइन नंबर हमने दे रखा है 9617367946। उस नंबर पे आप फोन लगा लो, हमसे मदद ले लो, इंटरव्यू के लिए चले जाओ, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्लीज दोस्तों, ऐसी घटनाओं को रोकने में आप लोग मदद कीजिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं, मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए, किसी 1 रुपए की मुझे जरूरत नहीं है। आप लोग लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकिए, समाज में जागरूकता फैलाइए। अपने आसपास के जो भी लोग बेरोजगार हो हैं, जो भी परेशान हो रहे हैं, उनको बोलिए रिज्यूमे भेजें अपना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9617367946 पर। और जो भी हमसे मदद हो सकेगी, हम रिक्रूटमेंट से लेकर के और सब सारी चीजें, सारी प्रोसेस करने के लिए तैयार है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वैकेंसी में हम पूरा फोन नंबर दे देते हैं, बता देते हैं वीडियो के माध्यम से, एड्रेस दे देते हैं, फिर भी आप लोग नहीं जाते हैं, इंटरव्यू के लिए नहीं जाते हैं, कॉल तक नहीं करते हैं। फिर बंदे हमारे पास फोन लगाएंगे, हम पूछेंगे कि इंटरव्यू देने गए कहीं, बात किए कहीं? नहीं सर गए तो नहीं। तो अब भैया क्या कंपनी वाला आपके घर आएगा इंटरव्यू लेने? यार ऐसा क्यों करते हो भाई? जब तक आप जाओगे नहीं, मिलोगे नहीं, हमसे गाइडेंस लो ना, हमसे मार्गदर्शन लो ना, हम सब सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं, आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन एटलीस्ट आप लोग वहां जाओ तो सही, मिलो तो सही, हम है ना उसके लिए, आपकी मदद करने के लिए। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, जब जाओगे ही नहीं तो यार नौकरी जो दे रहा है, जो कंपनी वाला है, वो भाई आपको घर में तो बुलाने आएगा नहीं, वो तो खुद से फोन लगा के हाथ जोड़ेगा नहीं यार, सामने वालों को पैसा देना है आपको। तो इसलिए दोस्तों मेरा विनम्र आग्रह है कि आपके आसपास जो भी बेरोजगार साथी है, देखिए एक कहावत कही जाती है कि जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, हमारा कोई सगा संबंधी इस तरह की घटना का, ईश्वर ना करे ऐसा हो, मैं गलत भावना से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब हमारा कोई सगा संबंधी ऐसा हो जाता है तब हमें तकलीफ होती है कि यार शायद हमने ये, तो दोस्तों ऐसा है कि अपने स्वार्थ की भावना छोड़ करके, अपना व्यक्तिगत हित छोड़ करके देश हित के बारे में जिस दिन आप सोचने लगेंगे, आपकी भी परेशानियां यकीन मानिए खत्म हो जाएंगी। पूरे विश्व की भावना, पूरे विश्व को के कल्याण के लिए आप सोचिए। हम उस भारत देश के नागरिक हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी पृथ्वी एक परिवार है, पूरा मानव समाज, पूरी मानव जाति एक परिवार है। तो आप विश्व कल्याण के बारे में सोचिए, कुछ अपने देश के लिए, कुछ अपने समाज के लिए, पर्यावरण के लिए। आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण इतने बड़े मुद्दे हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। और नहीं सोच सकते हो, चलो ठीक है, तो कम से कम अपने जो आसपास के समाज के लोग हैं उनके बारे में तो सोच लो यार। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं इतने 1000 बार बोल चुका हूं कि आप लोग ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। लाइक करोगे तो क्या है, ऑल नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। वैकेंसी की पूरी जानकारी मैं आपको उसमें दे ही देता हूँ, वीडियो में एड्रेस दे देता हूँ, फोन नंबर दे देता हूँ, और जो वैकेंसी डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भेजता हूँ उसमें लिख भी देता हूँ अलग से कि अपने रिज्यूम के ऊपर स्टाफ सोल्यूशन सर्विसेज लिख करके ले जाओ। आप लोग कोई मदद चाहिए तो मदद करने के लिए भी तैयार है। तो ऐसी घटनाओं को रोकने में हमें आगे आना होगा। जो युवा वर्ग है उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आप लोग वीडियो को खूब शेयर किया करिए, सबको बताइए कि लो भाई स्टाफ सोल्यूशन वाले फ्री में नौकरी दे रहे हैं, घर बैठे पूरी जानकारी दे रहे हैं, और हम देते हैं, रियल में देते हैं यार। इसलिए मुझे तकलीफ होती है इस बात की, जब ऐसी घटनाएं हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे समाज में घटती हैं तो बहुत अंदर से दुख होता है मुझे। स्टाफ सोल्यूशन सर्विसेज के होते हुए अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो मेरे लिए तो बहुत शर्म की बात है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मैं आपके सामने नतमस्तक हो रहा हूँ।
चलिए अब अगले वीडियो में फिर नई वैकेंसी के बारे में या कोई नए मुद्दे पर आप लोगों से बात करूंगा। शुक्रिया। जय हिंद।